राम 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 राम। मानो बचन हमारा सत कर, नार पुरुष सब ज्ञानी, प्रगट कला हंस को व्यासे, नहीं रहे जुग में छानी। छानी नाम छुपी हुई, ये कुदरत कला जब प्रकट की है तो तब ये छुपाई नहीं जाती। महाराज कहते हैं कि इस मेरे वचन को आप सत मानो, मानो वचन हमारा सतकर, नार पुरुष सब आनी। सब स्त्री पुरुष आके मेरे वचन को सत्य मानो। क्या वचन है, किस वचन को सत्य मानना है? तो प्रगट ये कला कोई छुपी हुई बात नहीं है। जब हम सांसों सांस में प्रेम से राम राम करते हैं तब ये कुदरत कला जागरूक होती है। और जब कुदरत कला जागरूक होती है तो इसको हम छिपाए नहीं रह सकते। कला जगने पर हमारे जीवन में पूरी तरह से परिवर्तन हो जाता है। वो पावर ऐसी है, वो पावर के द्वारा जगत पहचान लेता है कि भक्ति का कोई न कोई अंग इसके अंदर जरूर प्रकट हुआ है। ये कुदरत कला हमें अनुभव में आती है, ये छिपी हुई नहीं रहती है, ये प्रकट इसके लक्षण दिखते हैं। पीछे सकल झुरोगे भाई, अनभे सुण सुण सारा, ऐसा संत फेर इन जग में, कोई समय प्रगट न हारा। संत भी आखिर मनुष्य ही रहते हैं, संत को भी शरीर को छोड़ना पड़ता है। सत्ता जब तक रहती है, जब तक सत्ताधारी संत संसार में रहते हैं, जब तक संत है तब तक वो सत्ता, वो कुदरत कला हमारे घट में जागरूक हो सकती है। संत जाने के बाद वो कला भी अपने साथ ले जाते हैं। महाराज कहते हैं, शब्द कहो मैं तारू सोई, जो विश्वास हमारो होई, नीचो पकड़ न ढोले भाई, तो परम लोक ले जाऊं सोई। शब्द कहो, जब संत सत्ता लेके संसार में रहते हैं तो संत के मुख से ये वचन निकलते हैं कि मेरे शरण में आओ, मैं तुम्हें तारता हूं। ये शब्द है, ये संत के वचन है। बांधा और सकल पिस्तासी, मेरी शरण हंस जो आवे, से आनंद पद पासी। शब्द कहो मैं तारू सोई, मगर किसको तारते? जो विश्वास हमारो हो। संत के वचनों पर जो विश्वास करेगा वो तीर जाएगा। विश्वास करके नेचो पकड़ न डोले भाई, मन में निश्चय से भक्ति में उतरोगे संत की शरण में जाकर, तो अमर लोक ले जाऊं सोई। अब वो शब्द मिथ्या होई, कहो जको नहीं जग में होई। संत जाने के बाद अब वो शब्द हो गए मिथ्या, क्योंकि कहने वाला संत तो चले गए। देनी चीज कही थी वाया, से बंदा परलोक सिधाया, कहो वह चीज कहाँ सुलावे।
मान लो कि आपको किसी ने कहा कि तुम्हारे लिए जब कोई जरूरी है, शादी करनी है या कोई और काम है, तो धन की तुम्हें आवश्यकता है, तो मेरे पास धन है, मैं तुम्हें वचन देता हूं, ये पैसा मैं तुम्हें दूंगा। अब जब देने वाला मर गया तो अब वो पैसा किससे मांगोगे? देने वाला चला गया तो वो पैसा हमें मिलेगा नहीं। जब दूसरा कोई देने वाला तैयार होगा तब मिलेगा, नहीं तो हमारा काम वहीं के वहीं रुक जाएगा। तो संत जब तक है तब तक कल्याण का उपाय है, तब तक ये शब्द की जागृति हो सकती है। संत जाने के बाद उनकी कितनी भी महिमा करोगे, उनकी याद में कितना भी पछताओगे, तो भी काम नहीं चलेगा। पीछे सकल झुरोगे भाई, झुरोगे नाम पछताना। अनबे सुन सुन सारा, अभी आपके साथ में यही हो रहा है। संत मोहनदास जी महाराज आपके गांव के ही थे और सभी पछता रहे हो, मैं तो बराबर देखता हूँ। जब थे क्या लगा अपना ही तो है, अपने ही महाराज है, अपने गांव के हैं, और निकल गए। अब देखता हूँ हमारे भरत जी भी कहते हैं, सब कहते हैं, बात चली गई, हाथ से बात चली गई, आप कितना भी तुम कुछ करोगे अब नहीं मिलने वाला। पीछे सकल झुरोगे भाई, अनभय सुन सुन सारा, ऐसा संत फेर इस जग में। यहाँ नहीं, यूपी में पछतावा हो रहा है। ये रामश्री ने लगभग 30-40 लाख की जगह दी है डोनेट। मैं वो मीटिंग में जाके आया हूँ, उनके नाम से रामदारा बन रहा है और 1.5 लाख रुपए इकट्ठे हो गए। सब व्यवस्था करके मैं यहाँ आया हूँ, मार्च में और जाऊंगा। तो ये हमारे लिए पछताने की बात नहीं है। हमारे अपने हमारे गांव के होते हुए भी फायदा उन लोगों ने लिया, हम देखते ही रह गए। ऐसा संत फेर इस युग में कोई समय प्रगटन हारा, बार बार आसतान आवे, हंस तरन जुग माही, पीछे धर्म सकल सोई धरड़ा, तामे कारज नाही। महाराज सावधान कर रहे हैं, हमें तारता कौन है? पंथ तारता है, संत तारता है कि सत्ता तारती है? पंथ जब तारेगा जब पंथ में ऐसे सत्ताधारी संत रहेंगे। अगर पंथ में सत्ताधारी संत नहीं है तो केवल पंथ को धारण करके आपका हमारा कल्याण नहीं होगा। और पंथ को छोड़ के संत के शरण में गए, संत के अंदर सत्ता नहीं है तो फिर भी कल्याण नहीं होगा। तो हमें तार रही है सत्ता, वो सत्ता जिस संत में है वो संत हमारे सद्गुरु, उनके शरण में जाओ। और ऐसे सत्ताधारी संत संसार पे बार बार नहीं आते, बार बार आ सता न आवे, हंस तारण जुगमाई, पीछे धर्म सकल सोई धरना, तामे कारज नहीं। संत जाने के बाद क्या रहता है? उनकी वाणी राम द्वारा उन्होंने दिया हुआ उपदेश। अब ये सब ठीक है, मगर फिर भी कला तो नहीं जगा सकते। ये कोई भी कला जगाने के काम नहीं आएगी। कला के लिए तो जीवित सदगुरु ही चाहिए। हाथी था, जब हाथी को वो दांत थे तो वो दांत के बड़े बड़े पोल हाथी तोड़ सकता था। अब हाथी मर गया, अब वो दांत 2 लाके हमने रखे कि इसी दांत से हाथी ने बड़े बड़े पोल को तोड़े हैं, अब तोड़ के बताओ कोई। वही दांत
जब हाथी था तब बड़े बड़े पोल तोड़ते थे, क्योंकि उसके अंदर हाथी की ताकत थी, हाथी की सत्ता थी। अब वो सत्ता निकल गई। सत्ता निकल जाने के बाद फिर कितना भी हम पछताएंगे, कितना भी हम दुखी उसके लिए होंगे, तो उसको कारण नहीं, उससे कारण नहीं होने वाला है। धर्मस्थली रामदारा बनाए कितने ही पूजेंगे, कितना भी अब करना नहीं चाहिए, ऐसी बात नहीं है, मगर बात चली गई। पीछे धर्म सकल सोई धरडा, तामे कारज नहीं। ये तो धरडा है, सत्ता तो संत के साथ चली गई जो तारने वाली थी। वाद विवाद करे सब जग में, सब आपे दिस ताणे। केवल जोग कहन में नाही, इस विद जगत पिछाने। अब संत जाने के बाद वाद विवाद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब वाद विवाद में वो क्या होगा, पक्षपात होगा। ये कहेगा मैं कहता हूँ सच है, वो कहता मैं कहता हूँ सच है। इसमें कोई भला नहीं, क्योंकि ये केवल का योग है और ये कहने में नहीं आता है। इसके लिए तो आपके संत के शरण में जाना पड़ेगा, और सत्ताधारी संत ही हमारे घट में वो सत्ता जगा सकते हैं। तो वाद विवाद के बाद काम नहीं होगा। गुरु के वचनों को जब गुरु जीवित रहते हैं तभी मानना चाहिए। बाद में तो सब धरडा है। कहते हैं कि एक गुरु ने अपने एक चेले को एक ही चला था जो उनके साथ रहता, और भी हो गए मगर वो अपने अपने घर रहते थे। ये चेला जवान लड़का था और बचपन से ही अपनी गुरु की सेवा में रहता था। एक दिन गुरु को लगा कि चलो तीर्थ यात्रा होके आए चारों धाम की, और उसने कहा अपने चेले को, बेटा आज तक तो तुमने आश्रम की बड़ी सेवा करी और मेरी भी बड़ी सेवा करी। अब मेरी इच्छा है कि मैं तीर्थ कराऊं, चारों धाम की यात्रा करने की मेरी इच्छा है। तो जाते जाते मैं तुम्हें एक ही बात कहता हूँ कि बिल्ली नहीं पालना। ये कहने लगा गुरु ने कुछ ज्ञान की बातें नहीं की और बिल्ली की बातें बता रहे। और हो सकता है बेटा मैं वापस ना आऊं, वापस आया तो ठीक है, ना आया तो ये सब तुम्हारा, यहाँ के संत भी तुम, मैंने जैसे लोगों को उपदेश दिया वैसे तुम उपदेश देते जाना और ये गुरु कार्य करते रहना। केवल एक ही बात मेरी मानना कि बिल्ली को नहीं पालना। चेला सोचने लगा गुरु जाने के बाद बिल्ली में ऐसी क्या विशेषता है कि गुरु महाराज ने एक ही बात कही कि बिल्ली को नहीं पालना। ठीक है, जब गुरु कहते होंगे तो कुछ न कुछ बात होगी। अब चेला लग गया गुरु के कार्य में। रोजाना वाणी का पाठ, सत्संग, ध्यान, भजन, और जैसे गुरु ने बताया वैसे करते गया। एक दिन देखा कि वाणी जी को चूहे ने खा लिया। वाणी जी को चूहे ने, अब उसको लगा ये तो बड़ा नुकसान हो गया, ये गुरु वाणी और चूहे ने पूरा कागज इसका खा लिया। तो चूहे का कुछ न कुछ उपाय करना चाहिए। सत्संग में लोग आते थे और हर गांव में एक आधा चतुर व्यक्ति रहता ही है सलाह देने वाला। अब सत्संग में एक चतुर सेन था, उनको पूछा कि भाई बहुत सारे चूहे हो गए हैं और ये बानियां पूरी खराब कर दी, अब नहीं लाना पड़ेगा, मगर इस चूहों का तो प्रबंध करो। वो कहने लगा महाराज क्या चिंता करते हो, अब भी कल तुम्हारे सारे चूहे गायब। अब लाके उसने एक बिल्ली लाके रख दी। अब बिल्ली को देखते ही चेले को गुरु की बात याद आ गई। गुरु ने तो कहा था बिल्ली नहीं पालना।
मगर यहाँ तो बिल्ली पाले बगैर काम जमेगा नहीं। चतुरसेन ने भी कहा अगर तुम गुरु के वचनों को पालोगे तो ये चूहे यहाँ से कभी कम नहीं होंगे। कुछ दिन बाद रखना और फिर बिल्ली को मैं लेके जाऊंगा, नहीं तो कहीं छोड़ दूंगा। बात उसको ठीक लगी। अब 2-3 दिन तो बिल्ली ठीक रही, फिर चिल्लाने लगी, म्याऊं म्याऊं। अब भूख लगी बिल्ली को, अब न उसको सोने दे रही न कोई काम करने दे रही। जहां जाता है उसके पीछे पीछे बिल्ली म्याऊं म्याऊं म्याऊं। और बुलाया चतुरसेन को, ये तो दूसरी झंझट खड़ी हो गई। क्या हुआ? चूहे नहीं भागे? अरे चूहे तो एक भी नहीं, मगर ये बिल्ली मेरा पीछा नहीं छोड़ रही है, रात भर सोने नहीं दे रही है, म्याऊं म्याऊं करती है। अब क्या करो? कोई चिंता मत करो महाराज, मेरे पास एक से एक उपाय है। दूसरे दिन गांव से दूध आने लगा और बिल्ली को पिलाया गया। अब दूध पीते ही बिल्ली का चिल्लाना बंद हो गया। मगर कभी कभी दूध नहीं आता, कभी भैंसिया ने दूध नहीं दिया तो दूध नहीं आता था, कभी देने वाला कहीं चला जाता था। तो बीच बीच में ऐसे ये स्थितियां होती थी। उस समय बिल्ली बहुत चिल्लाती थी। फिर कहने लगा चतुरसेन जी, मामला तो गड़बड़ है, दूध वाला भी काम नहीं जम रहा है। कभी सुबह आता है, कभी दोपहर को आता है, कभी नहीं आता है, कभी 2 दिन दूध नहीं मिलता है। महाराज चिंता मत करो, ये भी समस्या का हल हो जाएगा। और लाके गाय आश्रम में रख दी। अब ताजा ताजा दूध जब चाहे तब निकाल लेना, बिल्ली भी पिएगी और आप भी पियोगे। कुछ दिनों तक मामला बड़ा अच्छा रहा, ताजा ताजा गाय का दूध मिलने लगा। अब गाय के लिए चारा ये कौन लाएगा, ये और समस्या हो गई। अब सारी चिंता गाय की सेवा में लग गई। न ज्ञान, न ध्यान, न वाणिज्य, न कोई ये। जाके उसको 2-2 बार चारे के लिए, घास लाने के लिए जाना पड़ता और खिलाना पड़ता। इस तरह से गाय की सेवा में लग गया और फिर दूध निकाल के बिल्ली भी पीती और वो भी पीता। एक दिन कहने लगा, अरे भाई ये तो मैं इसमें अटक गया, मैं करने क्या आया था, मैं तो ये पूरा ये गाय का एक नौकरी बन गया। कुछ में उपाय करो, सत्संग नहीं हो रही है, ध्यान भजन नहीं हो रहा है। चतुरसेन ने कहा, महाराज चिंता मत करो, सारा उपाय मेरे पास है, खाली आप समस्या को। आपको कल से घास के लिए जंगल में जाना नहीं पड़ेगा, दूध भी निकालना नहीं पड़ेगा और ये गोबर भी निकालना नहीं पड़ेगा, सारी व्यवस्था हो जाएगी। दूसरे दिन सुंदर जवान लड़की वहां आश्रम में आ गई। महाराज इसका गांव में कोई नहीं है, माता पिता नहीं है, कोई भाई नहीं है, बेचारी अकेले रहती है, यहाँ आश्रम में आपके पास रहेगी, साफ सफाई करेगी, गाय के लिए चारा लाएगी, गोबर भी यहाँ से हटवा देगी और आश्रम भी अच्छा रहेगा, आपकी सेवा भी होती रहेगी और आप निश्चिंत होके ध्यान भजन करो, सत्संग करते रहो। अब वो लड़की आ गई, लड़की सेवा करने लगी। अब कुछ दिन सेवा करते करते अब एकांत गांव का आश्रम बाहर में, और वो भी संत और ये लड़की, जब घी आपके पास आएगा तो घी तो पिघलेगा ही, हुआ वैसा ही। अब ये संत उस लड़की से प्रेम कर बैठे। अब प्रेम करने के बाद और समस्या खड़ी हो गई। चतुरसेन को बुलाया, मामला तो बड़ा गड़बड़ है, बड़ी बदनामी वाली बात है, लोग भी इधर उधर मुझे टोकते हैं, कहीं जाता हूँ तो फुसफुसाते हैं, जवान स्त्री को आश्रम में रखा है, अब इसका क्या उपाय करे, लोगों के मुंह पर हाथ कैसे रखे। महाराज बड़ा आसान उपाय है, कोई चिंता मत करो, एक भी कुछ नहीं बोलेगा, मैं बताता हूँ, ऐसा करो, कहो भाई जब आपके कहने अनुसार ही तो सब कर रहा हूँ, इस लड़की को शादी कर लो। शादी कर लिया तो सारे लोगों के मुख चुप, कोई कुछ नहीं कहेगा। अब मन में तो ये बात थी, स्त्री भी उसको पसंद थी,
और कह रहे हो ठीक है भाई, आप सब लोग कह रहे हो तो मैं कर लेता हूँ। शादी हो गई, अब वो आश्रम आश्रम नहीं रहा, बन गया घर। 1 2 3 4 बच्चे हो गए। अब अपनी घर गृहस्थी में चेला मस्त। अब कर्म धर्म संयोग से वो गुरु महाराज वापस आए। वापस आने के बाद 10 साल बाद वहां देखा तो लड़के खेल रहे आश्रम में। जिसने देखा कि भाई तुम कौन हो, निकलो यहां से, हटो, जाओ तुम्हारे घर। लड़के भागे अपने पिता के पास, माता के पास। कौन बूढ़े बाबा आए और हमको यहाँ से हटा रहे, किसका घर, क्या घर। तो चेला आया, चेले ने देखा गुरु महाराज आए हैं, चरण छुए और ले जाके आसन पे बिठाया। पहले मुझे ये बताओ, गुरु क्रोध से कहने लगे, ये बच्चे कौन है। महाराज शांति से बताता हूँ, सब बातें बताता हूँ, आप जलपान करिए, थक कर आए हो, मैं आपकी सेवा करता हूँ और सब बताता हूँ। नहीं 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 नहीं, मुझे जल नहीं चाहिए, कुछ सेवा की आवश्यकता नहीं, पहले मेरे आश्रम में ये बच्चे कैसे, ये बताओ। कहने लगे महाराज ये आपकी अवज्ञा की, आपकी आज्ञा का पालन नहीं किया। आप कह के गए थे बिल्ली नहीं पालना और मैंने बिल्ली पाली। कहने का मतलब है गुरु के वचन अनमोल रहते हैं, मगर समझ में तब आता है जब समय निकल जाए। पीछे सकल झुरोगे भाई, अनभे सुन सुन सारा। तो महाराज कहते हैं जे कोई अरत आद सूलेवे, राज जोग को भाई, जो जो संत केवली हुआ, वे पंथ सो जो जाई। जो कोई अरत आद सू लेवे, महाराज कह रहे कि ये सत्सबद निरंतर का ज्ञान आदि अनादि से चल रहा है, ये राजयोग की भक्ति है। अब जो जो संत केवली हुआ, ये कुदरत कला जगाने वाले केवली संत संसार में जहाँ जहाँ है या जहाँ जहाँ होके गए हैं, उस पंथ में खोजो। हो सकता है आपको वैसे कुदरत कला जगाने वाले संत उसी पंथ में मिल जाए। अब वाद विवाद करने से कोई उपाय नहीं होगा, संत को खोजना पड़ेगा। और संत जिस पंथ में हुए उस पंथ में जाके खोजो। जेवा सता पंथ में अबही, वो जाग जाग तो जागे, तो हरिजन को कारण नाही, भरम ज्ञान सुई भागे। महाराज फरमाते हैं जेवा सत्ता पंथ में अभी, संत जाने के बाद उस पंथ में अभी अगर सत्ता है तो वो सत्ता आपके अंदर भी जगेगी। तो हरिजन को कारण नाही, भरम ज्ञान सुई भागोय। अब महापुरुषों की उपस्थिति का कोई कारण नहीं है। उन्होंने जो ज्ञान छोड़ा है, जो उपदेश देके गए हैं, उस उपदेश से, उस ज्ञान से ही भरम भागेगा। यानी उस उपदेश ज्ञान से ही वो कुदरत कला, वो सत्य कला आपके अंदर जगेगी। जो हद पड़ी संत उणही से, आगे चली न कोई, तो तारन हार संत ही जग में, और उपायन कोई। हद नाम खंड, यानी संत आए और संत की सत्ता चलती रही और फिर एकाएक संता लोप हो गई। संता लुप्त भी होती है, फिर इसको कहते हैं हद पड़ना,
खंड पड़ जाता। अब आगे ये सत्ता नहीं चल रही है तो तारनहार संत ही जग में, तो उद्धार करने के लिए और संत का ही वहां प्रागट्य होना चाहिए। ऐसे संत जब दोबारा आएंगे तो वही सत्ता आगे चलेगी, जैसे हमारे सदगुरु सुखराम जी महाराज की सत्ता चल रही है। वही सत्ता अनेक संतों में, अनेक संतों के द्वारा ये आज तक चल रही है, इसमें खंड नहीं पड़ा है। अगर मान लो खंड पड़ जाता तो वैसे ही कोई संत आते तब ये सत्ता दोबारा चलने लगती। समझो सकल नार नरहानी, पंथ आगला त्यागो, वे सोई संत प्रगटे जग में, ताके चरणा लागो। महाराज ये कुदरत कला जगाने के उपाय बता रहे हैं। समझो सकल नार नर आनी, पंथ आगला त्यागो। अब पंथ में उलझो मत, पंथ को छोड़ो, संत को पकड़ो। वे सोई संत प्रगटे जग में, ताके चरना लागो। अब वैसा ही संत जो कुदरत कला का ज्ञान दे रहा है, जो कुदरत कला जगाने की बात कह रहे हैं, ऐसे संत को खोजो। अब उनके शरण में जाओ। अब पंथ में ज्यादा उलझो मत। आपो खोज समझ सो कीजे, मैं उनमें हूँ भाया, आगे हंस तार जन ले गया, अब मैं तारन आया। कौन कह रहा है? ये सत्ता कह रही। क्या कह रही है सत्ता? आपो खोज समझ सो कीजे, मैं उनमें हूँ भाया। आपो नाम अपने हृदय से इस ज्ञान को, इस भेद को समझो और उस भेद को पकड़ो, भेद से भजन करो। जब आपके अंदर वो सत्ता जगेगी तो समझो कि वो सत्ता अभी भी है। मैं तो ऐसे भेदी जनों के भीतर हूँ। आप भेद से भजन करोगे तभी तो सत्ता का पता चलेगा। आगे हंस तार जन ले गया, आगे हंसों का उद्धार करने के लिए कई संत आए, अब मैं तारन आया। अब वही काम मैं कर रहा हूँ। जेता कंत कबीर का, दादू का महाराज, सब संतन का बालमा, दरिया का सिर ताज। जेता कंत कबीर का, कंत नाम पति, जो कबीर का पति था वही मेरा पति है, वही दादू का पति है। हम सब आत्माएं हैं। अब हमारा सबका पति एक ही है। जेता कंत कबीर का, दादू का महाराज, जो कबीर के स्वामी थे वही दादू के स्वामी है। और सब संतन का बालमा, सभी संतों का बालमा, सभी संतों का प्रियतम, सभी संतों का पति, दरिया का सिरताज वही मेरा पति है। दरिया साहब कहते हैं कि वही मेरा सरताज है। आगे हंस तार जन ले गया, अब मैं तारन आया। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी महाराज